हाय एवरीवन, मैं सर्वदीप शेखावत और मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ क्लासेज ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें। वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। ओके, तो आइए हम शुरू करते हैं आज की हमारी पहली क्लास एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की, जिसमें आज हम देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ एनाटॉमी कि एनाटॉमी क्या है और इसकी ब्रांचेस और सब डिविजन्स जो होती हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो सबसे पहले आता है वर्ड एनाटॉमी। क्या आता है? वर्ड एनाटॉमी। इंट्रोडक्शन ऑफ एनाटॉमी में सबसे पहला आता है वर्ड एनाटॉमी। एनाटॉमी क्या है? एनाटॉमी एक वर्ड है जो लिया गया है एक ग्रीक वर्ड एनाटोम से। किससे लिया गया है? एक ग्रीक वर्ड एनाटोम से लिया गया है वर्ड एनाटॉमी, जिसका मीनिंग क्या होता है? कटिंग अप। क्या मीनिंग है इसका? क्या मीनिंग है? कटिंग अप। तो एनाटॉमी इज वर्ड डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड एनाटोम मीनिंग कटिंग अप। उसके बाद में आती है इसकी डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है एनाटॉमी की? क्या डेफिनेशन है एनाटॉमी की? एनाटॉमी की डेफिनेशन क्या है कि ये एक साइंस है जो डील करती है स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी के साथ। किसके साथ डील करती है? स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी के साथ। तो ह्यूमन एनाटॉमी इज द साइंस, ह्यूमन एनाटॉमी इज द साइंस विच डील विद द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी। और इसकी कुछ और डेफिनेशन है, आप बोल सकते हो इज स्टडी ऑफ बॉडी पार्ट्स एंड रिलेशनशिप अमंग देम, या फिर आप बोल सकते हो इज स्टडी ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर एंड रिलेशनशिप अमंग देम। स्टडी ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर एंड रिलेशनशिप अमंग देम। उसके बाद में आता है इसकी सब डिविजन्स और ब्रांचेज। किसकी? एनाटॉमी की सब डिविजन्स और ब्रांचेज, जिसके अंदर सबसे पहले आपकी आती है कैडावरिक एनाटॉमी। क्या आती है? कैडावरिक एनाटॉमी। कैडावरिक एनाटॉमी क्या होती है? कैडावरिक एनाटॉमी जब भी हम किसी एम्बाल्म्ड बॉडीज़ या फिर आप बोल सकते हो प्रिजर्व्ड बॉडीज़, उनकी जब स्टडी करते हैं नेक्ड आइज से, नग्न आँखों से, तो उसे क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है कैडावरिक एनाटॉमी। और उसे क्या बोलते हैं? मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी या फिर ग्रॉस एनाटॉमी। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनती है? इसकी डेफिनेशन बनती है इज स्टडी ऑफ डेड एम्बेल्म्ड बॉडीज़। डेड एम्बेल्म्ड बॉडीज़ या फिर प्रिजर्व्ड बॉडीज़ यूजुअली सीन विद नेक्ड आइज, यूजुअली सीन विद नेक्ड आइज इज कॉल्ड कैडावरिक एनाटॉमी, या फिर आप बोल सकते हो मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी या फिर ग्रॉस एनाटॉमी। ओके, उसके बाद में क्या, इसे स्टडी किया जाता है दो अप्रोचेज़ के अंदर। किस में स्टडी किया जाता है? इसे स्टडी किया जाता है दो अप्रोचेज़ के अंदर, जिसमें से पहली आपकी अप्रोच आती है रीजनल एनाटॉमी और दूसरी आपकी अप्रोच आती है सिस्टेमिक एनाटॉमी। रीजनल एनाटॉमी में बेसिकली हम स्टडी करते हैं बॉडी के रीजन्स की, और सिस्टेमिक एनाटॉमी में हम स्टडी करते हैं सिस्टम्स की। तो पहले रीजनल एनाटॉमी में जिस की स्टडी करते हैं वो कौन कौन से रीजन हैं? लाइक अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब, थोरैक्स, एब्डोमेन, हेड एंड नेक एंड ब्रेन। इन सब की आप स्टडी करते हैं किसमें? रीजनल एनाटॉमी में। उसके बाद में आता है सिस्टेमिक एनाटॉमी। क्या आता है? सिस्टेमिक एनाटॉमी। सिस्टेमिक एनाटॉमी में क्या होता है? सिस्टेमिक एनाटॉमी में जिसके अंदर हम बॉडी के सिस्टम्स की स्टडी करते हैं। किसकी स्टडी करते हैं? बॉडी के सिस्टम्स की स्टडी करते हैं। कौन कौन से सिस्टम है आपकी बॉडी के अंदर? आपकी बॉडी 11 तरह के सिस्टम से मिलकर बनी होती है। कितने? 11 सिस्टम से। इन सिस्टम्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे हमारी आगे आने वाली क्लासेस के अंदर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन कौन से सिस्टम हैं हमारी बॉडी के अंदर, और उनकी जो स्टडी है, हम जो उनकी स्टडी करते हैं उनकी स्टडी को क्या बोला जाता है। तो सबसे पहले आपका आता है स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम, जो स्केलेटल सिस्टम है, जो स्केलेटल सिस्टम है उसकी स्टडी को क्या बोला जाता है? स्केलेटल सिस्टम की स्टडी को बोला जाता है ओस्टियोलॉजी। क्या बोला जाता है? ओस्टियोलॉजी। दूसरा आपका आता है मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम की स्टडी को क्या बोला जाता है? मायोलॉजी। तीसरा आता है आपका आर्टिकुलेटरी सिस्टम। आर्टिकुलेटरी सिस्टम की स्टडी को क्या बोला जाता है? आर्टिकुलेटरी जो सिस्टम है उसकी स्टडी को बोला जाता है एंथ्रोलॉजी, या फिर आप बोल सकते हो सिंडेस्मोलॉजी। एंथ्रोलॉजी या फिर सिंडेस्मोलॉजी। उसके बाद में आपका आता है वास्कुलर सिस्टम। वास्कुलर सिस्टम की स्टडी को बोला जाता है एंजियोलॉजी। वास्कुलर सिस्टम के बाद आपका आता है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम की स्टडी को बोला जाता है न्यूरोलॉजी। नर्वस सिस्टम की स्टडी को क्या बोला जाता है?
न्यूरोलॉजी। उसके बाद में आते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, यूरोजेनाइटल सिस्टम, या फिर आप बोल सकते हो एंडोक्राइन सिस्टम। ये जो 4 सिस्टम हैं कौन कौन से, रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव, यूरोजेनाइटल या एंडोक्राइन सिस्टम, इनकी स्टडी को क्या बोला जाता है, इनकी स्टडी को बोला जाता है सप्लैंक्नोलॉजी। क्या, सप्लैंक्नोलॉजी। ठीक है, तो ये था हमारा कैडावरिक एनाटॉमी के बारे में। किसके बारे में, कैडावरिक एनाटॉमी के बारे में। उसके बाद में हम देखते हैं लिविंग एनाटॉमी। क्या देखते हैं, लिविंग एनाटॉमी। लिविंग एनाटॉमी क्या होती है, लिविंग एनाटॉमी के अंदर हम क्या क्या स्टडी करते हैं। लिविंग एनाटॉमी स्टडी की जाती है इज स्टडीड बाय इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परक्यूजन, ऑस्कल्टेशन, एंडोस्कोपी। एंडोस्कोपी के अंदर आप बोल सकते हो गैस्ट्रोस्कोपी या फिर ब्रोंकोस्कोपी। ठीक है, रेडियोग्राफी या फिर इलेक्ट्रोमायोग्राफी, इन सब के द्वारा स्टडी की जाती है क्या, लिविंग एनाटॉमी। उसके बाद में आता है डेवलपमेंटल एनाटॉमी। क्या, डेवलपमेंटल एनाटॉमी। डेवलपमेंटल एनाटॉमी आपको डेवलपमेंट वर्ड से क्लियर हो रहा होगा कि इसके अंदर क्या होता है, डेवलपमेंट की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, डेवलपमेंट की। तो ये किस चीज़ की स्टडी है, स्टडी ऑफ कंप्लीट डेवलपमेंट, स्टडी ऑफ कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल, किसी इंडिविजुअल की कंप्लीट डेवलपमेंट की स्टडी। कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम फर्टिलाइजेशन टू डेथ, फ्रॉम फर्टिलाइजेशन टू डेथ इज कॉल्ड डेवलपमेंटल एनाटॉमी। स्टडी ऑफ कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल फ्रॉम फर्टिलाइजेशन टू डेथ इज कॉल्ड डेवलपमेंटल एनाटॉमी। उसके बाद में आता है आपका कि जो डेवलपमेंटल हिस्ट्री है, जो डेवलपमेंटल हिस्ट्री जो है उसे हम क्या बोलते हैं, डेवलपमेंटल हिस्ट्री को बोला जाता है ओंटोजेनी। क्या बोला जाता है, ओंटोजेनी। उसके बाद में आता है आपकी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को क्या बोलते हैं, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को बोलते हैं हम फाइलोजेनी। इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को हम क्या बोलते हैं, फाइलोजेनी। उसके बाद में आता है हिस्टोलॉजी या फिर आप बोल सकते हो माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। हिस्टोलॉजी या माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, माइक्रोस्कोपिक वर्ड से आपको क्लियर हो रहा है कि जिसको हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से स्टडी करते हैं। बहुत ही माइक्रो पार्टिकल्स या फिर माइक्रो स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनको हम स्टडी करते हैं किसकी हेल्प से, माइक्रोस्कोप के हेल्प से। तो स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर विद एड ऑफ माइक्रोस्कोप, विद एड ऑफ ए माइक्रोस्कोप इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी और माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। उसके बाद में नेक्स्ट आपकी आती है सरफेस एनाटॉमी या फिर आप बोल सकते हो टोपोग्राफिक एनाटॉमी। क्या आती है, सरफेस एनाटॉमी या फिर टोपोग्राफिक एनाटॉमी। सरफेस एनाटॉमी क्या होती है, सरफेस एनाटॉमी क्या होती है, सरफेस एनाटॉमी वो स्टडी है जिनके अंदर हम उन स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं जो स्किन के साथ रिलेशन में होते हैं। किसके साथ, स्किन के साथ जो रिलेशन में होते हैं उन स्ट्रक्चर को हम स्टडी करते हैं। तो इज स्टडी ऑफ डीपर पार्ट ऑफ बॉडी, इज स्टडी ऑफ डीपर पार्ट ऑफ बॉडी इन रिलेशन विद द स्किन सरफेस, इन रिलेशन विद द स्किन सरफेस। उसके बाद में आती है रेडियोग्राफिक या फिर इमेजिंग एनाटॉमी। क्या आती है, रेडियोग्राफिक एनाटॉमी या फिर आप बोल सकते हो इमेजिंग एनाटॉमी। रेडियोग्राफिक एनाटॉमी से आपको ऐसे क्लियर हो रहा होगा कि जिसके अंदर हम रेडियो टेक्निक्स का यूज़ करते हैं। रेडियो टेक्निक्स कौन कौन सी होती है, रेडियो टेक्निक्स आपकी होती है अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, सीटी स्कैन एक्सेट्रा, इन सब की, ये सब जो टेक्निक है ये कौन सी है, रेडियो टेक्निक्स है। ठीक है, तो ये कौन सी एनाटॉमी होती है जो रेडियोग्राफिक या इमेजिंग एनाटॉमी होती है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इज स्टडी ऑफ बोन एंड डीप ऑर्गन ऑफ बॉडी, बोन एंड डीपर ऑर्गन ऑफ बॉडी बाय प्लेन और कॉन्ट्रास्ट रेडियोग्राफी, बाय प्लेन और कॉन्ट्रास्ट रेडियोग्राफी, जैसे कि अल्ट्रासाउंड या फिर आप बोल सकते हो टोमोग्राफिक स्कैन, या फिर टोमोग्राफिक स्कैन को और क्या बोला जाता है, सीटी स्कैन। टोमोग्राफिक स्कैन कौन सा स्कैन होता है, सीटी स्कैन। उसके बाद में आती है पैथोलॉजिकल एनाटॉमी। क्या आती है, पैथोलॉजिकल एनाटॉमी। पैथोलॉजिकल एनाटॉमी में आप क्या स्टडी करते हो, पैथोलॉजिकल जो एनाटॉमी है वो है स्टडी ऑफ स्ट्रक्चरल चेंजेस एसोसिएटेड विद डिजीज। डिजीज़ के साथ जो स्ट्रक्चर्स में चेंजेस आता है बॉडी में उसे क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं पैथोलॉजिकल एनाटॉमी। क्या बोलते हैं, पैथोलॉजिकल एनाटॉमी। उसके बाद में आता है आपका फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी। क्या आता है, फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी। तो व्हाट इज़ फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी, फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी वो है जो मतलब ग्रुप ऑफ पीपल या रेसिस के अंदर क्या उनकी एक्सटर्नल फीचर और मेजरमेंट के साथ डील करती है। किसकी, मेजरमेंट या जो एक्सटर्नल फीचर्स हैं
उनके साथ डील करती है, डिफरेंट रेसेस और ग्रुप ऑफ पीपल्स में। तो इज डील विद एक्सटर्नल फीचर और मेजरमेंट ऑफ, डील विद एक्सटर्नल फीचर और मेजरमेंट ऑफ द डिफरेंट रेसेस एंड ग्रुप ऑफ पीपल। ठीक है, उसके बाद में आता है जेनेटिक एनाटॉमी, क्या, या फिर आप बोल सकते हो जेनेटिक्स या फिर जेनेटिक एनाटॉमी। तो ये क्या होती है? जेनेटिक एनाटॉमी वो एनाटॉमी होती है जो हमें, जो क्रोमोसोम के अंदर जो इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट होती है वो प्रोवाइड करवाती है। क्या? क्रोमोसोम के अंदर जो इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट होती है वो हमें प्रोवाइड करती है। तो इट डील विद स्टडी ऑफ इंफॉर्मेशन प्रेजेंट इन द क्रोमोसोम। ठीक है, ये था इंट्रोडक्शन ऑफ एनाटॉमी के बारे में, ये था इंट्रोडक्शन ऑफ एनाटॉमी के बारे में आज की हमारी पहली क्लास। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये कैसी लगी आपको क्लास और मैं कहाँ पर इम्प्रूव कर सकता हूँ। आप बताएंगे, मैं इम्प्रूव करूँगा आपके लिए नेक्स्ट क्लास के अंदर और बेटर करने की कोशिश करूँगा। तो हमारे इस चैनल को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करें और जो हमारा बेल आइकन है चैनल का उसे ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी हम कोई नए वीडियो डालें, किसी और सब्जेक्ट की क्लासेस की वीडियो डालें या कोई भी वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन उसी समय आपके पास आ जाए। तो अब हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास के अंदर जो होगी फिजियोलॉजी। क्या? फिजियोलॉजी, इंट्रोडक्शन ऑफ फिजियोलॉजी के साथ हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास के अंदर।